नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिख रही है एंड केवल 83 पॉइंट्स की तेजी है मार्केट में, लेकिन मैं फिर भी शानदार कह रहा हूं। मेरे लिए कुछ लेवल्स ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। कंटिन्यू 16,800 से मार्केट वन साइडेड ऊपर आ रही है, कोई डिप नहीं दे रही। एंड मैं हर एक तेजी में यही कह रहा हूं कि मेरे लिए जो लेवल है वो 17,800 17,850 का है। 17,800 से हम लोग गिरना शुरू हुए थे और कंटिन्यू गिरावट दिखाई थी 16,800 तक, और 17,800 का लेवल जब मार्केट निकालेगी 17,850 के आसपास टिकेगी, दैट मींस जो कंटिन्यू लोअर लोस का फॉर्मेशन था चार्ट्स पे, उसका एक ब्रेकआउट होगा और मार्केट फिर एक बड़ी तेजी में आ सकती है। तो ब्रेकआउट के एग्जैक्टली लेवल्स पे खड़ा है बाजार, लेकिन इस लेवल से पहले दो बड़े डाटा आने आज शेयर मार्केट के। अब यहां पे जो दो डाटा हैं उनके ऊपर कल मार्केट रिएक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, और डाटा अच्छे आए तो फिर आपको अभी 17,800 या 18,200 तक की तेजी बन सकती है। डाटा खराब आए तो दोबारा 17,500 तक की जर्नी तय हो जाएगी। लेकिन आज क्लियर कट संकेत पॉजिटिव है। यहां मैं आपके साथ दो चीज शेयर करूंगा। पहला, तो आप जो भी कॉल ऑप्शन में आपने खरीदारी कर रखी हो, मेरी तरफ से नहीं है, जो भी आपने कर रखा हो कॉल या पुट वॉट एवर इट इज, तो आपको सिंपल कल वाली एक्सपायरी का ही करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कल आपकी एक्सपायरी के बाद 3 दिन मार्केट बंद है, जिसमें आपके प्रीमियम्स काफी हेविली गिरेंगे और जो कि आपको बिना बात के एक नुकसान देंगे। तो इसलिए आपको डिसीजन लेना है कि 3 दिन मैंने मार्केट बंद है, बिना बात के टेंशन लेके जानी है छुट्टियों में, और आप प्रीमियम तो दोगे ही दोगे। तो इससे अच्छा है मंडे को आगे ट्रेड कर लेना, वो बेटर रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक ट्रेडिंग के लिए जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मार्केट जैसे जैसे दिन के दौरान, अभी देखिए 3:14 का समय हो रहा है, एकदम करेक्ट बोलूं तो 17,813 पे आ चुका है मार्केट। यानी कि आज भी कोई इंट्राडे में ऐसा बड़ा करेक्शन आया नहीं, और चार्ट पैटर्न अब ब्रेकआउट दे रहा है। प्रीवियस जो स्विंग आई था वो तो 8 मार्च 2023 का 17,754 का, वो बहुत पीछे कर दिया। और अब अगले हाई जो है वो थे 16 फरवरी के, वो थे 18,035 के। और ये जो फॉर्मेशन थी कंटिन्यू लोअर लोज और लोअर हाइज की, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, और मुझे लगता है मार्केट 18,000 18,200 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। अब मैं फर्स्ट डे ऐसा हो रहा हूँ जब पॉजिटिव हो रहा हूँ, बट अभी मैं आपसे खरीदारी की राय नहीं दूंगा, क्योंकि आज दो बड़े डाटा आने हैं, उनको निकल जाने देते हैं, उसके बाद कल देखेंगे। और कल भी हम इंट्राडे ही कर सकते हैं, क्योंकि अगला एक्सपायरी का काम हम मंडे को ही करेंगे। तो सिंपल सा व्यू है। अब दो डाटा के बारे में बात करें तो पहला भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन, दूसरा यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, एंड एक और बड़ा ट्रिगर है वो टीसीएस के नंबर्स। देखिए, टीसीएस दिग्गज है, भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और आईटी में सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, दुनिया भर की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। प्लस कल फिर आपके लिए इन्फोसिस नंबर पेश करते हुए दिखेगा, जिसका रिएक्शन आपको मंडे को दिखेगा। और सिर्फ इन्फोसिस का नहीं दिखेगा, आपको एचडीएफसी बैंक भी नंबर पेश करते हुए दिखेगा इसी वीकेंड। तो ये कुछ बड़े नंबर्स हैं जो आपके लिए रिएक्शन देंगे मंडे को। तो मंडे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा रिजल्ट बेसिस पे, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज के भी नंबर है और बड़े दिग्गज में देखा जाए तो मंडे तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो देखने वाली बात है वो सीपीआई इन्फ्लेशन, दूसरा यूएस का इन्फ्लेशन, एंड तीसरा टीसीएस के नंबर, जिनमें कल रिएक्शन आएगा। तो कल के लिए इन 3 डाटा को प्रॉपर एंड क्लोजली वॉच करना है। शाम के 5 बजे के समथिंग टीसीएस के नंबर आएंगे जो आपके साथ सबसे पहले हम शेयर करेंगे। उसके बाद आपका सीपीआई इन्फ्लेशन आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, एंड यूएस का इन्फ्लेशन। और उसके बाद आपको यूएस मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा, जहां से और अच्छे संकेत आ सकते हैं कि भाई पॉजिटिव बन रहा है माहौल या नेगेटिव बन रहा है। तो ये 2-3 चीजें आपको इंपॉर्टेंटली देखनी है आज के सेशन में। अभी आज जो तेजी बनी है उनमें आईटी का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, नेस्डेक इंडेक्स नहीं चल रहा है, लेकिन आईटी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है आज। इन्फोसिस लगभग 2% ऊपर है, 0.2%। टीसीएस भी रिजल्ट से पहले 1% की तेजी में, कल करेक्शन में थे। आज की तेजी वाले स्टॉक्स की बात करें तो वो फार्मा है, और कोविड के बढ़ते केसेस देख के फार्मा में बड़ी तेजी बन रही है। लगभग इंडेक्स 2% से ज्यादा ऊपर है, एंड डीवीज लैब 10% की तेजी दिखा रहा है। बहुत शानदार मूव आया, बहुत ही शानदार। अगर आप बाकी के फार्मा भी देखें, औरो फार्मा जो हम अप्रैल सीरीज में अपना पिक करना चाहते थे बट हम कर ही नहीं पाए, उसके पीछे भी वही है, छुट्टियों वाला कारण निकल गया। 510 रुपए पे पकड़ा था, 17 रुपए पे उसका कॉल चल रहा था, बट 3 दिन की छुट्टी थी, सोचा एक डिप मिले, बट नहीं मिली। आज 550 का हो गया शेयर, तो वो छूट गया। मतलब एक
मतलब तगड़ी चीज छूट गई आज से। अभी हमारी पोजीशन खड़ी हुई है 2 स्टॉक्स में, तो मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए मार्केट में कोई फ्रेश एंट्री के लिए। तो कल हम एक इन 3 डाटा के बाद मूव देखेंगे किधर आ रहा है, बट मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट दे रही है लेवल्स के हिसाब से, और डाटा नहीं होता आज तो आज ही हम खरीद के जाते, बट आज ये 3 बड़े डाटा आने हैं तो हम वेट कर रहे हैं। अभी मैं आपके साथ अगर मार्केट की बात करूं आज तो निफ्टी डेज हाई पे आ चुकी है, 100 पॉइंट हो गए हैं ऊपर और 820 पे आ गया 17,000। बैंक निफ्टी आधे परसेंट ऊपर, निफ्टी आधे परसेंट, मिड कैप 0.65% ऊपर, स्मॉल कैप में आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है। एडवांस शेयर्स की बात करें तो 1170 शेयर्स पॉजिटिव है, डिक्लाइनिंग 780 शेयर्स डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल ना आपका पैसा पोर्टफोलियो में बन रहा है। इंडेक्स में कितनी भी छोटी मोटी तेजी है, लेकिन इंडेक्स से ज्यादा पोर्टफोलियो आपकी रिकवर हो रही होगी, ये आप नोटिस कर सकते हैं। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो फैक्ट 20% ऊपर है, डीवीज लैब 10%, आईबीएफ इंडस्ट्रीज IFB 825 रुपीज पे 8% ऊपर, लॉरस लैब्स लगभग 7% ऊपर है। गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो कोई बड़े नाम नहीं है, एजिस केमिकल है, ब्लू डार्ट है, BCG है, राजेश एक्सपोर्ट है, JSL है, जिनमें लोगों का ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं। बढ़ने वाले शेयर्स में एक आध हमारे टॉप पिक जो था HDFC बैंक, वो बढ़िया मूव दे रहा है, 1.5% समथिंग ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छा मूव है, डीवीज लैब में तो आपके साथ मैंने शेयर कराई। 52 वीक हाई कुछ हॉस्पिटल स्टॉक्स लगाते हुए दिखे, जिसमें मैक्स हेल्थ केयर 5% की तेजी के साथ 480 पे आ गया ये स्टॉक, तो बहुत ही शानदार मूव दे रहा है। IGL 480 के समथिंग के लिए आपके बोला था मैंने 2 दिन पहले जब गैस का प्राइस इंक्रीज हुए थे, न्यू फॉर्मूला आया था, और आज स्टॉक 485 पे आता हुआ दिख रहा है। बजाज ऑटो शानदार मूव दे रहा है। तो ये कुछ आज मार्केट में टॉप गेनर और टॉप लूजर रहे हैं। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।